Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start on opinion, namely Islamophobia needs proper handling. Islamophobia को ज़रूरत है एक proper handling की. जितने भी मसाइल हम देखते आए हैं पिछले आर्टिकल्स में इस्लामोफोबिया के हवाले से जो challenges हैं, जो misinterpretation हो रही है इस्लाम की, वेस्टर्न वर्ल्ड में देख लें आप, साउथ एशिया में, इंडिया के हवाले से देख लें, और जो ग्लोबल इस्लामोफोबिया की आजकल कंडीशन हम देख सकते हैं, तो उसको प्रॉपर हैंडलिंग की ज़रूरत है ताकि जो है वो एक इस्लाम की हुर्मत को प्रॉपर जो है वो सिक्योर किया जा सके। तो उस हवाले से इसे लिखा गया, हम इसको स्टार्ट करते हैं। It has been seen how the voice of truth is being stifled by desecrating the Holy Quran in Sweden and elsewhere in the West. Stifled होता है दबा दिया जाना, ठीक है। अब यही होता आया है कि जो सच्चाई की आवाज है उसे दबा दिया जाता रहा है। होली कुरान की डिसेक्रेशन हुई, बेहुरमती हुई स्वीडन में, और जो है वेस्ट में, मगरिब में, और भी बहुत सी जगहों पर। The entire world knows that Islam is a religion of peace and it has played a great role in solving problems across the world. पूरी दुनिया जानती है कि इस्लाम एक अमन का जो दीन है, ठीक है, और अपना एक ग्रेट रोल प्ले करता है मुख्तलिफ जितनी भी दुनिया की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में। Such actions are reflections of religious bias and misconception of a perfect religion that is complete in every sense of the term. इस तरह की जो रिफ्लेक्शंस हैं जो स्वीडन में दिखाई गई, और इस तरीके का जो रवैया है, जो रिलीजियस बाइस है, ये मिसकंसेप्शन है उस परफेक्ट रिलीजन के बारे में, जो कि कंप्लीट है अपने आप में, हर एस्पेक्ट से, तमाम सेंस में वो कंप्लीट रिलीजन है। ट्रूली हकीकत में इस्लाम इज अ रिफ्यूज इन एडवर्सिटी, कि इस्लाम तो दुश्मन के लिए भी अमान है, रिफ्यूज है। इट प्रोवाइड्स solace that all the worldly things are एफिमेरल। एफिमेरल होता है आर्जी, जितनी भी आर्जी चीजें हैं उसके हवाले से सोलेस भी प्रोवाइड करता है Islam. In the Quran, for every problem, there are solutions. There are that are designed to address psychological, emotional, sociological, socio-economic issues of the entire ह्यूमैनिटी। कुरान में देखें तो हर तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं उनके सॉल्यूशंस मौजूद हैं। हर तरह की प्रॉब्लम से एड्रेस करता है इस्लाम, बेशक वो साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल हो, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज हो, तमाम ह्यूमैनिटी, तमाम इंसानियत के लिए ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। Yet hatred is ingrained in the minds and hearts of Islamophobes so deeply that they are indifferent to the feelings and emotions of the Muslim community. तो नफरत जो है वो इनग्रेन कर दी गई है, डाल दी गई है माइंड्स में, उनके दिलों के अंदर, इस्लामोफोब्स के में, ठीक है, इस तरीके से कि वो इनडिफरेंट, उनकी फीलिंग्स हो गई हैं, इमोशंस हो गए हैं मुसलमानों की कम्युनिटी से। देयर आर रीजंस बिहाइंड सच हेटेड, इस तरह की नफरत के पीछे कुछ रीजंस हैं, ठीक है, कुछ वजूहात हैं। द मोस्ट पोटेंट ऑफ देम ऑल इज द वेनमस वेस्टर्न प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इस्लाम, डबिंग ऑल मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड टेररिस्ट। तो इसके पीछे मेन जो हम देख सकते हैं वो यही है कि वेनमस यानी कि जहरीला जो प्रोपेगेंडा है वेस्टर्न मीडिया का, वेस्ट का, मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, उसके अलावा मुसलमानों को डब कर दिया गया, टेररिस्ट करार दिया गया, ये रीजन है। द फैक्ट इज दैट इस्लाम ऑफर्स अ परफेक्ट रोड मैप फॉर अ फुल स्केल पॉलिटिकल सिस्टम व्हिच इज सर्टेनली एविटेबल फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड। जबकि एक परफेक्ट रोड मैप देता है इस्लाम, तो एक पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से भी एक नागुजीर वेस्टर्न वर्ल्ड में हमें ये चीजें नजर आती हैं। दिस इज अ कॉज ऑफ इनसिक्योरिटी फॉर द वेस्ट, कुछ इनसिक्योरिटी का भी कॉज है मगरिब में, which fears the possible rebirth of political Islam, जो कि rebirth दे रहा है political Islam को। The West fears that history may repeat itself. West जो है, मगरिब जो है, उसको ये खौफ है कि हो सकता है तारीख खुद को दोहराने ना लगे। Hateful literature is being written against Muslims, portraying them as orthodox, conservative and violent. Hateful literature लिखा जाता है मुसलमानों के खिलाफ, उनको पोर्ट्रे किया जाता है, उनकी तस्वीर कुछ इस तरह से की जाती है कि वो ऑर्थोडॉक्स हैं, वो कंजर्वेटिव हैं, वो तंग नजर हैं, वो ऑर्थोडॉक्स यानी कदीम कदामत पसंद हैं, और वायलेंट हैं यानी कि वो गुस्से वाले हैं। There is no denying the fact that there are mistakes that the Muslims have made, like say some groups wrongly misinterpreting the religious teachings to justify violence. यहाँ पर इस फैक्ट से भी डिनाई नहीं है, इस हकीकत से कि मिस्टेक्स कुछ हैं मुसलमानों ने जो मेड की हैं कहने, और सम ग्रुप्स जो रॉन्गली मिसइंटरप्रेट होती हैं रिलीजियस टीचिंग जो है उनको मतलब जस्टिफाई किया जा रहा है वायलेंस के थ्रू। These are the kind of mistakes that the West has been exploiting to defame the community at large. वो कुछ ऐसी मिस्टेक जिनमें मगरिब ने उस मुसलमानों को फिर एक्सप्लॉइट करने के लिए, डिफेम करने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर लिया है। It is hoped that the Organization of Islamic Cooperation (OIC) leadership will play a central role in taking action against the prevalent anti-Muslim bias in the West. तो ये होप की जा सकती है कि जो OIC लीडरशिप है वो सेंट्रल रोल प्ले करे, कुछ एक्शंस ले, प्रिवेलेंट एंटी मुस्लिम बायस जो है, यानी जो गालिब आई हुई है ना एंटी मुस्लिम बायस जो मगरिब के अंदर है, तो उसको टैकल करें। इट इज टाइम टू पोर्ट्रे द रियल इमेज ऑफ इस्लाम। ये वक्त आ गया कि इस्लाम के सही इमेज को की अक्कासी की जाए। रिलीजियस स्कॉलर्स एंड इंटेलिजेंशिया मस्ट केम फॉरवर्ड विद
relevant counter narratives against the propaganda, اور صحیح جو counter narratives ہیں یعنی کہ ان کا جواب دینے کے لیے propaganda کے خلاف جو ہے وہ proper scholars کو جواب دینا ہوگا. and misconceptions that are being spread systematically about Islam, اور misconception کو بھی جو کہ ایک systematically اسلام کے لیے جو پھیلی جا رہی ہے اس کے حوالے سے ان کو ٹیکل کرنا ہوگا ان چیزوں کو. People across the world should be made aware of the fact that Islam is all about truth and global peace. ٹھیک ہے, لوگ جو ہیں وہ اکراس دا ورلڈ کو چاہیے کہ اویئر کیا جائے ان کو اس فیکٹ سے کہ اسلام جو ہے وہ ٹروتھ ہے پہ مبنی ہے اور گلوبل پیس چاہتا ہے, اینڈ پیسفل سوشو پولیٹیکل اکنامک کو ایگزسٹنس ورلڈ وائڈ, اور اسلام جو ہے وہ امن والا سوشو پولیٹیکل اکنامک کو ایگزسٹنس چاہتا ہے پوری دنیا میں. دیئر از دا اونلی ایجنڈا دیٹ دا ورلڈ نیڈس ٹوڈے, تو یہ صرف یہی ایجنڈا ہے جس کو آج کی دنیا میں ضرورت ہے. تو اس طریقے سے ہم اسلام فوبیا کو جو ہے وہ ٹیکل کر سکتے ہیں, اس طرح کی چیز کو ہم ٹیکل کر کے خاتمہ اس کا کر سکتے ہیں اور مس انٹرپریٹیشن کو ہٹا سکتے ہیں جو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف مغرب میں اور پوری دنیا میں ہو رہی ہے, اور گلوبل اسلاموفوبیا کا یہی ایک ٹیکل کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو یہ تھا اس کا انالیسز. اگر آپ لوگوں کو یہ پسند آیا تو کائنڈلی اس کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.